हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि औसत तुष्टिगुण और सीमांत तुष्टिगुण क्या होता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम। सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम। यह नियम जो है उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम आवश्यकता की इस विशेषता पर आधारित होती है कि किसी समय विशेष पर किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। यह किस पर आधारित है? आवश्यकता की इस विशेषता पर आधारित है कि यह किसी समय विशेष पर किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। दैनिक जीवन में हम सभी यह अनुभव करते हैं कि जब हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का उपभोग करना प्रारंभ करते हैं, किसी वस्तु अथवा सेवा का जब हम उपभोग करना प्रारंभ करते हैं तो आरंभ में उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी आवश्यकता तीव्र होती है, उस संतुष्टि को प्राप्त करने की चाहत अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उस वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी आवश्यकता की तीव्रता भी घटती जाती है, अर्थात तुष्टि गुण में कमी आने लगती है। जिसके कारण उस वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत तुष्टि गुण क्रमशः घटता जाता है। कुछ समय बाद, कुछ इकाइयों के उपभोग करने के बाद, कुछ सेवाओं के उपभोग करने के बाद ऐसा होता है कि जब हम उस वस्तु अथवा सेवा के उपभोग जारी रखते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला संतुष्टि अथवा तुष्टि गुण शून्य हो जाता है। और शून्य के बाद भी यदि हम उस वस्तु की उपभोग जारी रखेंगे तो उसकी तुष्टि गुण में कमी होकर वो निगेटिव की तरफ चला जाता है, अर्थात ऋणात्मक होने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत तुष्टि गुण में पाई जाने वाली इस कमी की प्रवृत्ति ही सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम कहलाता है। ठीक है। सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम का प्रतिपादन सबसे पहले H. रोसेन, ये ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री हैं। इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले इन्होंने किया था, H. रोसेन ने किया था, जिसका वैज्ञानिक और आधुनिक प्रोफेसर मार्शल ने इसको आधुनिक रूप दिया। इस प्रकार हम सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम को समझे। अब आती है बात कि इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा में पहला परिभाषा है गोल्डिंग के अनुसार। प्रोफेसर गोल्डिंग सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम की परिभाषा इस प्रकार दिए हैं कि जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को पूर्ववत रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्तन वस्तु की सीमांत तुष्टि गुण अंततः घटता जाता है। ठीक है। जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को पूर्ववत रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्तन वस्तु की तुष्टि गुण अंततः घटता जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने भी तुष्टि गुण ह्रास नियम का परिभाषा दिया है। उनके अनुसार
अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें समान हैं, और किसी समय विशेष पर किसी व्यक्ति विशेष के पास वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है उस वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा थी। ठीक है, अब विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं, संक्षिप्त में कह सकते हैं कि सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम यह बातें बताता है कि अन्य बातें समान रहें, तो जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकाधिक, एक से अधिक, दो से अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है, वैसे वैसे वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों की तुष्टिगुण घटता जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम सीमांत तुष्टिगुण की परिभाषा को समझे। अब सीमांत तुष्टिगुण है क्या, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, उनको भूख लगी है, उनको रोटियों की आवश्यकता है, तो जब भूख लगती है तो हमें तुष्टिगुण प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, उसकी तीव्रता अधिक होती है, तो रोटियों की संख्या लिखेंगे। दूसरे तरफ हम लिखेंगे कि प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण, प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण। जैसे आपने पढ़ा है कि पहली इकाई का, जब भी हम किसी भी वस्तु की पहली इकाई का उपभोग प्राप्त करते हैं तो हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि ये जो है मान लीजिए कि 40 के बराबर हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो 30 के बराबर हो रहा है, घटता जाता है। तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो 20 का प्राप्त हो रहा है। चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो 10 का प्राप्त होता है। पांचवी इकाई का उपभोग करते हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है, और छठी इकाई का उपभोग करते हैं तो -10 में उसे तुष्टिगुण प्राप्त होता है। तो जो पहली इकाई से लेकर के चौथी इकाई का उपभोग किया, अर्थात 40 से लेकर के 10 तक उपभोग का किया, इसको हम कहते हैं धनात्मक सीमांत तुष्टिगुण। ठीक है, अब जब पांचवी इकाई का उपभोग किया, हमें प्राप्त संतुष्टि क्या है, 0 है, तो इसको कहते हैं शून्य सीमांत तुष्टिगुण, शून्य सीमांत तुष्टिगुण, या इसको पूर्ण संतुष्टि बिंदु भी कहा जाता है। यहाँ पांचवी इकाई का जब उपभोग किया है तो उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो गई है, अर्थात उसका पेट पूरा पूरा भर गया है। ठीक है, जब छठी इकाई का वो कर रहा है तो उसे जो है, अब जो है उसको जो है खाना जो है अच्छा नहीं लग रहा है, उसको वो खाना जो है बिल्कुल घटिया लगने लगा, अर्थात 10 के बराबर उसे प्राप्त हुई। इसको कहते हैं ऋणात्मक तुष्टिगुण अथवा सीमांत तुष्टिगुण। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ये जो है सारणी क्या कह रही है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जैसे जैसे 1 से लेकर 4 तक के, तो ये धनात्मक सीमांत तुष्टिगुण प्राप्त होने लगा। लेकिन जब पांचवी इकाई का, तो उसे पूर्ण संतुष्टि बिंदु मिल गई, अर्थात उसको थोड़ा भी संतुष्टि प्राप्त हुई, वो खाए अथवा न खाए उसको ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब छठवीं का उपभोग किया तो उसे -10 के बराबर सीमांत तुष्टिगुण प्राप्त हुई, अर्थात उसको जो है खाना अच्छा नहीं लगा, वो बहुत उसको ये हुआ कि बाहर निकाल दें या किसी तरह से उसको पचा रहा है। ठीक है, ये स्थिति होती है। ठीक है, इसी को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। रेखा चित्र, जैसा कि आप जानते हैं
ये हमेशा ओ एक्स वाई होता है। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पर हम रोटियों की संख्या को लिखेंगे, रोटियों की संख्या, और ओ वाई पर हमको क्या दिखाना है, तुष्टिगुण, हरास नियम तो प्राप्त तुष्टिगुण। इस पर लिखेंगे प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण। ठीक है, अब जो है इसको प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण कितना दिखाना है, 40 तक दिखाना है। तो 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब -10 भी दिखाना है, तो -10 यहाँ आ जाएगा, -10 वाई डाइस एक्सिस पर। ठीक है, अब रोटियों की संख्या, कितनी रोटी का उपभोग किया है, 6 का। तो आप लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको बनाइए, पहली रोटी से उसे 40, तो आप जो है 40 पर लेकर चले जाइए। पहली रोटी का आपने उपभोग दिखाया। दूसरी रोटी से 30, आप आ जाइए यहाँ, दूसरी रोटी से उसे 30 प्राप्त हो रहा है। तीसरी रोटी से 20, चौथी रोटी से 10, पांचवी रोटी से 0, और छठी रोटी से उसे -10। ठीक है, अब ये जो रेखा बन रही है, ये बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जो है सीमांत तुष्टिगुण की रेखा कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ से बिंदु, इसको ए बी रेखा कह लीजिए, ए बी सी। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक ये जो है धनात्मक सीमांत तुष्टिगुण की रेखा होगी। पॉइंट बी होगा पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि बिंदु, या इसको कह सकते हैं शून्य सीमांत तुष्टिगुण। और बिंदु बी से लेकर के और सी तक, इसको आप कहेंगे ऋणात्मक सीमांत तुष्टिगुण। इस प्रकार से आप सीमांत तुष्टिगुण हरास नियम को समझा। ठीक इसके पहले जो थियरी हमने बताया था, इसी पर आधारित था, उसको भी आप समझे होंगे तो ये इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसको ठीक से आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। नहीं यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे देंगे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।